हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होइएगा और मन लगा के पढ़ते होइएगा। प्रश्नावली 6.4 को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को एक मोटिवेशन लाइन सुना दूं। कहावत है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार कीजिए। क्या है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार कीजिए और सफलता में क्या क्या कमी रह गई देखो, उससे सुधार करें। फिर से क्या कीजिए, अगर असफल है तो देखिए सफलता में क्या क्या कमी रह गई है, उस कमी को सुधारिए और सुधार कीजिए। और कहावत है कि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। इसी मोटिवेशन के लाइन्स के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे और 4 में ये प्रश्नावली 6.4 के क्वेश्चन नंबर 4 है। तो चलिए सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। करें, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, क्या लिखा हुआ है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। हेलो हेलो हेलो, पे अटेंशन दिस क्वेश्चन एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो देखिए सबसे पहले इसमें लिखेंगे कि दिया है। क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे दिया है। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, लिखेंगे दिया है। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए करे यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो दो गो समरूप त्रिभुज मान लीजिए। क्या क्या, तो मान लेंगे ए बी सी, ए बी और सी। फिर क्या मान लेंगे, पी क्यू आर। क्या मान लेंगे, पी क्यू आर। और ये दोनों जो त्रिभुज है क्या है, समरूप है। क्या है, समरूप है। और साथ ही साथ दे रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुज, मतलब समरूप है देखा जाए तो लिखा जाए त्रिभुज ए बी सी और समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। दिखाई दे रहा है आप लोगों को। हेलो हेलो, दिखाई दे रहा होगा त्रिभुज ए बी सी और समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। देखिए त्रिभुज ए बी सी और सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। साथ ही साथ दे रहा है, एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक में दिया हुआ त्रिभुज ए बी सी और समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। फिर दो में क्या दे रहा है, कह रहा है कि त्रिभुज एरिया ए आर ई, एरिया त्रिभुज ए बी सी बराबर है, त्रिभुज लिख दीजिएगा यहाँ पे, मतलब दोनों त्रिभुजों का जो एरिया है, क्षेत्रफल जो है वो बराबर है। तो लिखेंगे ए आर ई, त्रिभुज ए बी सी और बराबर होगा एरिया त्रिभुज पी क्यू आर। ये दोनों क्या है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। ये दिया हुआ है, तो दो चीज दिया हुआ है और सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध जो करना है, सिद्ध करना है क्या, त्रिभुज ए बी सी और सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर की। क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के, सर्वांगसम है, ये सिद्ध करना है क्वेश्चन में। तो आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के और फिर एरिया त्रिभुज ए बी सी बराबर एरिया त्रिभुज पी क्यू आर है और सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो सिद्ध करने के लिए कोई भी दो त्रिभुज क्या है, हेलो हेलो, कोई भी दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, जब उनका संगत कोण बराबर हो तथा उसके संगत भुजा जो है बराबर होता है। भुजा के साथ साथ जब कोण बराबर हो जाता है तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, सर्वांगसम और समरूप भी होते हैं। तो चलिए हम लोग बराबर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले संगत कोण बराबर है, यह हो गया। चलिए ऊपर से थोड़ा मिटा देते हैं ताकि बनाने में दिक्कत हो रही है। तो चलिए देखिए और क्या दिया हुआ, ये सिद्ध करना है। तो लिखेंगे
ये देखिए लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है, त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर में कोण ए बराबर कोण पी है क्योंकि सभी समरूप है, कोण बी बराबर कोण सी है और कोण क्यू है और कोण सी बराबर क्या है, कोण आर है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को, दिखाई दे रहा होगा। कोण ए बराबर कोण पी है, कोण बी बराबर कोण क्यू है, कोण सी बराबर कोण आर है, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, एक ये समरूप है। क्यों ये है, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, इसीलिए क्या है कि सभी का कोण बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुज के जो एंगल होता है, जो कोण होता है, आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो इसीलिए कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि भुजा को बराबर कर देंगे तो एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के क्या हो जाएंगे, समरूप और सर्वांगसम हो गए। तो समरूप तो दिया हुआ है, क्षेत्रफल भी बराबर में दिया हुआ है, सिर्फ कह रहा है कि त्रिभुज को प्रूफ कीजिए कि वह क्या है, सर्वांगसम है। तो चलिए ऊपर से मिटा देते हैं और मिटाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सर्वांगसम करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं। ऊपर देख रहे हैं आप लोग, देखिए क्या है कि इसमें क्या होगा, यहाँ पे देखिए इस त्रिभुज और इस भुजा को लेंगे तो हम लोग प्रमेय 6.6 को जानते हैं। क्या है, प्रमेय 6.6 से कहा जाता है कि ए आर ई एरिया ए बी सी बटा में ए आर ई एरिया पी क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, बराबर बी सी बटा में क्या, क्यू आर का स्क्वायर होता है। क्या होता है, सभी भुजाओं के बराबर बराबर बी सी, देखिए बराबर ये हो गया, अब बराबर क्या, ए सी बटा पी आर का स्क्वायर, अब बराबर क्या, ए बी बटा क्या हो जाएगा, ए बी और बटा में क्या, ए बी बटा पी क्यू स्क्वायर। ये हम लोग जानते हैं प्रमेय 6.6 से त्रिभुज ए बी सी बटा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल जो होता है सभी भुजाओं के रेशियो के अनुपात के बराबर होता है। तो क्या होगा, यहाँ पे सभी के बराबर एक आ जाएगा। तो देखिए, और हमको दिया हुआ है त्रिभुज के क्षेत्रफल ए बी सी का एरिया बराबर त्रिभुज पी क्यू आर का एरिया जो है आपस में बराबर है। तो यहाँ पे दोनों सेम टू सेम रख सकते हैं और रखने के बाद क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। चलिए तो मिटाते हैं, इसको मिटा दे फिगर को। देखिए फिगर फिर से समझ लीजिए, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर दो समरूप त्रिभुज है और दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है। और बराबर है तो हम लोग जो दिया था वो लिख दिए हैं। और उसके बाद क्या है, त्रिभुज सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। और देखिए त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है, कोण ए बराबर कोण पी है, कोण बी बराबर कोण क्यू है, कोण सी बराबर कोण आर है, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है। समरूप त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुज के संगत कोण जो होते हैं बराबर होता है, तो तब भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। तो चलिए हम लोग अनुपात को बराबर करेंगे, इसको मिटा देते हैं। चलिए अब सॉल्व करने का प्रयास करते हैं आगे। अब देखिए, अब क्या है कि इसके जगह पे लिख सकते हैं त्रिभुज ए आर ई, त्रिभुज एरिया ए बी सी बटा में क्या, एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बराबर बी सी बटा में क्यू आर का स्क्वायर, अब बराबर क्या, ए सी बटे पी आर का स्क्वायर, अब बराबर क्या, ए बी बटा पी क्यू का स्क्वायर। ये सब स्क्वायर हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा तो एक आ जाएगा। क्या होगा, एक बराबर बी सी बटा में क्यू आर का स्क्वायर, अब बराबर क्या, बराबर क्या, ए सी बटा में पी आर का स्क्वायर, अब बराबर क्या,
ए बी अब बट्टा में क्या पी क्यू का स्क्वायर। अब सबको एक साथ कर दीजिए, सभी का मान जो होगा एक बराबर क्या कर देंगे बी सी अब बट्टा में क्यू आर का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो रूट एक का मान एक होता है, तो एक बराबर क्या लिख सकते हैं बी सी अब बट्टा में क्यू आर। तो बी सी अब बराबर में क्या आ गया क्यू आर आ गया, समीकरण ए मान लेंगे। फिर उसी प्रकार से इस सबको करेंगे उसी प्रकार से, तो पी आर बराबर क्या होगा ए सी बराबर क्या आ जाएगा पी आर आ जाएगा, समीकरण बी मान लेंगे। फिर उसी प्रकार से क्या हो जाएगा ए सी के बाद क्या होगा ए बी, और ए बी बराबर क्या होगा ए बी बराबर पी क्यू हो जाएगा पी क्यू, और इसे समीकरण क्या मान लेंगे सी मान लेंगे। क्या मान लेंगे सी। इस आधार पे अर्थात सभी भुजा दोनों त्रिभुज के सभी भुजा और सभी संगत कोण बराबर हो गया है, इसीलिए अतः त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम है त्रिभुज। देखिए हेलो हेलो हेलो, यहाँ देखिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए दोनों त्रिभुज का संगत कोण बराबर कर दिए, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप था। क्या था दोनों त्रिभुज समरूप था, इसलिए दोनों का संगत कोण बराबर आ गया। और साथ ही साथ दोनों त्रिभुजों के जो भुजा है वो भी बराबर हो गया है। क्या है बराबर हो गया, कैसे ये बता ही दिए हैं, क्योंकि इसका क्षेत्रफल बराबर है, कैंसिल किए तो ये होता है प्रमेय क्या 6.6 से, और इसे सिद्ध कर दिए तो ए बी बराबर पी क्यू आ गया। क्या आ गया ए बी बराबर पी क्यू। तो इसीलिए लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। प्रूव्ड, यही प्रूव्ड करना था, पी आर ओ वी डी प्रूव्ड करना था। इस आधार पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर क्या हुआ, इस आधार पे क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हुआ। अब जस्ट हम लोग 5 को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे 5 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए, इसको मिटा देते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हेलो हेलो, देखिए सब समझ में आया होगा। इसको मिटाते हैं, चलिए मिटा देते हैं और अगला क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को, तब 6, 7, 8 को भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है बोर्ड पे। हेलो हेलो हेलो, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन 5 नंबर को सॉल्यूशन करेंगे। इस क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हेलो हेलो, देखिए हेलो हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप कि ऑल स्टूडेंट आर गुड एंड फाइन। देन पे अटेंशन दिस क्वेश्चन, देन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ओके, कह रहे कि एक त्रिभुज ए बी सी के भुजाओं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई एफ है। डी त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात याद कीजिए। देखिए कह रहा है कि एक त्रिभुज है, एकदम आराम से देखिए, क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और उसे सॉल्यूशन करते जाइए। कह रहा है एक त्रिभुज ए बी सी के भुजाओं, तो एक त्रिभुज बना लेंगे। ये देखिए हेलो हेलो हेलो, दिखाई दे रहा है। कैसे बनाएंगे त्रिभुज? पहले क्या क्या करेंगे ए बी और सी। कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी के भुजाओं ए बी और बी सी, तो ए बी यहाँ है, ये ए बी है, और ये क्या है बी सी है, और क्या है यहाँ पे सी ए के मध्य बिंदु का मतलब बीच बीच पॉइंट में लेंगे, यहाँ पॉइंट लेंगे। ठीक है, बिंदु डी ई एफ है, तो त्रिभुज डी ए एफ। अब इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, और इसको इससे मिला दीजिए। ठीक है, सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई और एफ है। अब त्रिभुज देखिए कह रहा है कि ए बी का क्या है, ए बी का डी नाम रखेंगे एकदम क्रमशः, उसके बाद डी के बाद ई और ई के बाद एफ रख देंगे। ठीक है, डी ई एफ है त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज को, त्रिभुज ए बी सी और समरूप त्रिभुज पी क्यू डी ई एफ को समरूप बनाएंगे। क्या करेंगे, पहले फिगर बना लेंगे और फिगर बनाने के बाद में त्रिभुज ए बी सी को समरूप करेंगे त्रिभुज डी ई एफ के साथ। ठीक है, सुनाई दे रहा है आप लोगों को? त्रिभुज ए बी सी असमरूप डी ई एफ होगा। क्यों? क्योंकि सभी
अब देखिए इसको लिख सकते हैं यहाँ DE किसके DE बराबर देखिए लिख सकते हैं, ऐसे लिखिए सभी दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का जो अनुपात होगा वो क्या होगा। देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF को समरूप करेंगे किस आधार पे, तो एस कसौटी के आधार पे समरूप कर लेंगे, तब उसके बाद प्रमेय 6.6 का यूज करेंगे। तो चलिए त्रिभुज क्या करते हैं, देखिए इसमें ये देखिए DE समांतर किसके है, AC के, और FD किसके समांतर है, BC के, और EF किसके समांतर है, AB के। तो देखिए समांतर कीजिए, EF समांतर किसके है, तो देखिए कर देते हैं, देखिए DE अब बट्टा में क्या, देखिए DE ये अब बट्टा में क्या AC बराबर क्या हो जाएगा, बराबर देखिए DE, तो ये DE है, इसके दुगुना ये है, तो DE 1/2 कर देंगे। फिर क्या करेंगे, DE जब हो गया, क्योंकि ये DE यहाँ से यहाँ इसके दुगुना ये है, देखिए देखेंगे तो दुगुना हो जाता है, एक यहाँ से ये और एक यहाँ से यहाँ दुगुना हो जा रहा है। फिर क्या करेंगे FD, क्या करेंगे FD और बटा में क्या FD बटा में CB, देखिए FD ये अब बटा में क्या BC, तो BC कर देंगे, बराबर भी 1/2 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, ये देखिए इसको अब क्या FE और बटा में क्या BC के जो FE है, FE को अब AB लिख देंगे, क्या लिख देंगे AB, और बराबर क्या करेंगे 1/2। अब क्या होगा कि दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया है, इसीलिए त्रिभुज ABC और समरूप हो गया है त्रिभुज DEF के आधार पे, एस कसौटी के आधार पे, किस चीज के आधार पे, एस कसौटी के आधार पे, क्या है आधार पर, एस कसौटी के आधार पे दोनों त्रिभुज क्या हो गया आपस में समरूप हो गया। और जब समरूप हो जाता है तो प्रमेय हम लोग 6 क्या करते हैं 6 का यूज करते हैं। 6.6 में कहता है, देखिए प्रमेय 6.6 क्या कहता है, यहाँ पे हेलो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। चलिए प्रमेय 6.6 को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए तो यहाँ प्रमेय जो है प्रमेय 6.6 का यूज करेंगे, क्या करेंगे 6.6 को यूज करेंगे, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। देखिए प्रमेय 6.6 यूज करते हैं, तो इसमें क्या होगा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटा में क्या त्रिभुज ABC का एरिया बराबर लिख सकते हैं BC, या ऐसे लिख सकते हैं यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो चलिए इसके बाद जस्ट हम लोग आगे सॉल्यूशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही।